आत्मा हमेशा से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती जो है वो मन को समझाने की होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 30 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 30 जनवरी 2024 है, दिन मंगलवार का है और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि घर में घुसते ही अगर टेंशन होने लगे, कोई ना कोई चीज खाना शुरू हो जाए आपको मन ही मन, तो कहां गड़बड़ी है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह के 8:55 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात के 10:06 तक, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में ही आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक ही प्राप्त होगा, वो है सुबह के 10:27 से 1:27 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में यात्रा करने से आपको बचना है। पर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी यात्रा है तो आप गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पाप कर्त्री योग, पर्वत योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज की राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपद तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 70% सिचुएशन फिर भी आपके लिए इस समय में काबू में रहेगी। यहां पे ये कहेंगे कि सपोर्टिव सिचुएशन रहेगी। अब ऐसे समय में कोशिशें अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो फल इस समय में जरूर आपको प्राप्त होने वाला है। खास तौर पे पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजंस आप लेना चाहते थे, पेंडिंग आपने रखे थे, तो इस समय में अब ले लेना आपके हित में रहेगा। काफी जो ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल रही थी, चाहे क्रेडिट कार्ड के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या फिर रेंट आपको डिपॉजिट करना है, इन चीज़ों के अंदर जो कहीं ना कहीं फंड्स की शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही थी, अब धीरे धीरे वहां से आप रिकवर करना शुरू कर देंगे। ऐसे समय में लक का सपोर्ट भी मिल जाएगा, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा। खास तौर पे जिसको पेमेंट करना है उस इंसान से सपोर्ट आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिल सकता है। बस बात इतनी रहेगी कि डिमांड करने की बात रहेगी कि आप उनसे हेल्प मांगिए और आपको वो हेल्प ज़रूर करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई आप डिसीजन लेने वाले हैं तो यहां पे कह दूं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी साइनिंग अथॉरिटी का काम है, या फिर आज जाकर के पेपर वर्क साइन करना है, या फिर आप रफ ड्राफ्ट बना करके उस पर आप साइन करने वाले हैं, तो इससे आपको आज के दिन बचना चाहिए है, वरना विवादित माहौल बन सकता है इस प्रॉपर्टी के लेकर के। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन इस समय में सपोर्टिव है, पर इस समय का सदुपयोग कैसे होगा? सबसे पहले चतुराई, बुद्धिमता जिसे कहते हैं, बुद्धि बल का प्रयोग वो इस समय में करना है। और दूसरा प्रैक्टिकल रहना है। ख्याली पुलाव बनाओगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, ये सोच जो है, ये सोच का पहिया घूमता रहेगा और कर्म नहीं हुआ तो भारी पड़ जाएगा आज का दिन। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सोच बहुत ज्यादा रहे हो पर उसके पीछे जो एक्शन है वो मिसिंग रहेगा, तो यहां पे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान मिल सकता है। समाज के अंदर भी आपका सम्मान जो है वो कम हो सकता है। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ में बैठ करके, खास तौर पे अगर कोई बिजनेस रिलेटेड टॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनकी एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो आपको ज़रूर उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। कहीं खरी खोटी भी सुनने को मिल सकती है, पर उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है वो जो सुझाव दे रहे हैं उसको इस समय में आप अपने अंदर गहन कीजिएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं जो खास तौर पे हैं, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर ये कहें किसी नियर एंड डियर फैमिली साइड में किसी रिलेटिव के इस समय में शोक संदेश के कारण बहुत ज़्यादा मन आपका विचलित हो सकता है।
काफ़ी डिप्रेसिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव, इमीडिएट फैमिली नहीं है, बल्कि कज़न्स हैं, कज़न के आगे के परिवार जो हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उनकी भी खबर इस समय में झंझोड़ के ज़रूर आपको रख सकती हैं, और इसके लिए थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल आपको बनाए रखना होगा। इमोशनल समय है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, पर उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर आज के दिन करेगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि अगर मैं सिर्फ सोचता रहूं कि एक दिन मैं बड़ा काम करूंगा तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। आज के दिन को सही उपयोग करना है, जो भी काम करना है शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ठोकर के साथ में, समझदारी के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अपने आप जो वो सपना था कि एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा, उस सपने की शुरुआत जो है वो आज के दिन से आप कर सकते हैं। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 4th हाउस में है। अब वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट देते हैं, और ऐसे समय में मानसिक कलेश ज्यादा हावी होने वाला है। बिजनेस के अंदर भी इस समय में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, या ये कहें कि काम होने ही वाला था, बस हो चुका था, और वहीं पे जाकर के अटक जाएं। इस कारण से परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं, और जो आप अपना आपा खो दें तो अपने घर परिवार पे, अपने स्टाफ पे इस समय में बरस पड़ेंगे। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा बिजनेस माइंडेड रह करके कैसे सिचुएशन को बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से इससे फाइट कर सकता हूँ, वो इस समय में आपको सोच अपने अंदर जागृत करनी होगी। यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ में कुछ विवाद संभव हो सकते हैं, पर उन विवादों पर इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन कोई टिप्पणी ना दें, या फिर आज मौन रह करके सिर्फ और सिर्फ उस बात को सुन लें, और वापस जवाब जो है वो आगे जा करके दें, सोच समझ करके दें, थोड़ी समझदारी के साथ में दें तो बेहतर रहेगा। वरना आज के दिन सामने वाले ने ईंट फेंकी है तो मैं पत्थर फेंकूंगा, ये मानसिकता अगर बना ली तो रिश्ते जो हैं वो बहुत खराब हो सकते हैं, और इस तरीके से खराब कि वापस उन्हें संवारा ना जा सके। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा, चाहे वो महिला है या पुरुष है। इस बात पे ध्यान रखते हुए आज के दिन आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहाँ पे 100% पॉजिटिव है, और यहाँ पे इस दिन को आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा शुभ जो है वो इस समय में शुभता आपको प्रदान होने वाली है। अच्छी यात्राओं का लाभ आपको मिलने वाला है। कोई भी बिजनेस मीटिंग आप अटेंड करने वाले हैं तो वहाँ पे छा जाने वाली सिचुएशन आपके लिए बनेगी। यहाँ पे फीमेल्स जो हैं, वर्किंग वुमेन जो हैं, आपके लिए भी यही कहूँगा कि आज का दिन अप्रिसिएशन का है। अपने सीनियर से अप्रिसिएशन प्राप्त करने का है, प्रमोशन प्राप्त करने का है, कोई बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज के दिन आपको दी जा सकती है। एक नई टीम का निर्देशन करने का आपको मौका मिल सकता है। तो वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं कर्क राशि में, उनके लिए भी ये समय हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से उभरने का है, या ये कहूँ कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी अब उसके लिए एक सही समाधान, एक सही डॉक्टर का परामर्श इस समय में आपको मिल जाएगा। जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपके लिए ये दिन ज़रूर ये कहने के लिए रहेगा कि आज जो मुझे प्राप्त होने वाला है, जो मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं, जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, वहाँ पे मैं हर किसी को खुश कर दूंगा। मेरी इज्जत जो है अपनी क्लास में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टीचर्स का फेवरेट जो होता है वो बनने का मौका इस समय में आपको मिल सकता है, तो ये मौका गंवाना नहीं है। अपने पीयर प्रेशर में आकर के कुछ ऐसा काम मत कर दीजिएगा कि जो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उससे आप हाथ धो बैठें। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में पिंक कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए हम कहेंगे कि 30% सपोर्ट की है, और इसी 30% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को बिताने की जहां पे बात आएगी तो वहां पर थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर के बढ़ना है। अपने ही दोस्त आएंगे, पैसे मांगेंगे, पैसे देने पर नुकसान आपको उठाना होगा। किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, खुद के अकाउंट में नहीं ले रहा, किसी और के अकाउंट में कर दो, वहाँ पे मुझे पेमेंट पहुँचाना है, आप वहाँ पे कर रहे हैं और बीच में फंस आप जाएंगे। इससे सावधानी आपको बहुत ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स जो हैं, ख़ास तौर पे वो भी इस समय में कहीं ना कहीं आपको पैसों का नुकसान देने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं। चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हो, कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं,
और उस इन्वेस्टमेंट से कमीशन तो उनको मिल जाएगी एक बार, पर वो ये नहीं देख रहे कि मेरी एक कमीशन के लिए मैं किसी इंसान का कितना बड़ा नुकसान करवा रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कहीं दूसरे के फायदे के लिए खुद बहुत कोई बड़ा नुकसान ना इस समय में अपने सिर पे बांध लें। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, लालच प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा भारी रहेगी। किसी भी तरीके से सामने वाले से पैसा ले लूँ, कमिटमेंट कुछ भी दे दूँ, उसके बाद में जब पैसे आ जाएंगे फिर मैं उसको टाल सकता हूँ, टरका सकता हूँ, इधर से उधर घुमा सकता हूँ। ये मानसिकता इस समय में आपको भारी पड़ सकती है कि सामने वाला जो इंसान है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल होगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स के साथ में होगा, वो आपको फिर इस कमिटमेंट से हिलने नहीं देगा और इसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस में भी आओगे, पैसों का नुकसान भी उठाओगे और कैसे भी करके उस ऑर्डर को आप हड़बड़ाहट के अंदर पूरा करोगे, जिसके कारण नुकसान आपको बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। जो लालच प्रवृत्ति है इस समय में ये आपको नुकसान दे सकती है, कहीं ऐसी जगहों पे फंसा सकती है, कोई लीगल मैटर में भी फंसा सकती है जो आपने सोचा ना हो। नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में इज्जत का खतरा आपको ज़्यादा बना हुआ है। जिस सम्मान को लेकर के आप इतना ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि मेरी इमेज जो है वो क्लीन है, मेरे ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता, इस समय में झूठे दोषारोपण से आपको परेशान किया जा सकता है। या ये कहें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही, कोई प्रैंक करने के लिए ही कुछ ऐसा कर दे जो आपको बहुत ज़्यादा डरा दे। इससे आपको सावधान रहना है। महिला वर्ग जो है, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स, आपको ऐसे समय में विवादों से दूरी बनाए रखने की ज़रूरत ज़्यादा है कि किसी और के कहने से मैंने इससे सुना, उसने उससे सुना, और ये जो सर्किट बना है, इस सर्किट को कहीं ना कहीं आप बीच में आकर के पूरा कर रहे हैं और करंट जो है वो आपको लग जाएगा कि घर परिवार के सामने जाके जब सामने आ जाएंगे कि ये किसने बात की थी, तब ये मालूम चलेगा कि झूठी अफवाह हर जगह से घूमी है और आप उस अफवाह को सच मान करके अपने घर परिवार से झगड़ा करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा कि किससे सुन रही हूँ, उसका क्या इमेज है, इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में। अब ऐसे समय में वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए इस समय में बन जाती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 70% पॉजिटिविटी की। ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती इस समय में बड़ी अच्छे से होगी। चाहे बिजनेसमैन की बात कहें या नौकरी पेशा लोगों की बात कहें, ऑपोजिट जेंडर जो है यानी कि मेल है तो फीमेल का इस समय में सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपकी मदद बहुत ज़्यादा होगी। तो वहीं अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे मेल काउंटरपार्ट्स जो हैं, कलीग्स जो हैं, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उनका इस समय में कहीं ना कहीं पे हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्पफुल नेचर है वो उभर करके सामने आता नजर आएगा। उनकी एक्सपर्टीज जो है वो आपको यूज करने का मौका मिलेगा। यहीं घर परिवार की बात हो तो दाम्पत्य जीवन में सुख का एहसास, घर परिवार के अंदर सम्मान इस समय में प्राप्त हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं घूमने का अवसर परिवार के साथ में ये भी आपके लिए आने वाला है। ये ऐसे समय में अगर आपके पास में कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, आप साइड में सेविंग करके रखते हैं, तो इस समय में उसको सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गहना गाटा खरीदिए, हो सके तो गोल्ड बार्स आते हैं, गोल्ड कॉइन्स आते हैं, वो आप खरीद करके अपने पास में रख लीजिए। ये आपके लिए एक बहुत इस समय में फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन तो 80% इस समय में सपोर्टिव है। अब 12th हाउस का जो चंद्रमा है वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ इतना ही करेगा कि दिमाग से थिंकिंग कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो छीन लेगा, सोचने का मौका नहीं देगा। बस गधा मजूरी करो, कैसे भी करके घूमते रहो, इधर से उधर हाथ पैर मारते रहो और उसी के अंदर अपने आप को व्यस्त कर लो। ये इस समय में दिमाग जो है वो ऐसा करने पे विवश कर सकता है। पर आप राशिफल देखते हो तो इस बात से सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मानसिकता है इससे बचना ज़रूरी होगा। आज के दिन आलस, थकान भी हावी रहेगी, पर अगर सोच समझ करके एक दिन पहले यानी कि सोमवार की शाम को अगर बैठ कर जॉट डाउन कर लें कि मुझे कल क्या काम करना है, किन लोगों से मिलना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है और कहाँ पे मुझे पेमेंट्स करने हैं, अगर इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। वहीं कोई यात्रा करने वाले हैं तो 2 बार पहले चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास में सामान है, क्या वो सामान सही है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो इन चीज़ों को चेक करने के बाद में ही अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाइएगा।
बात हो निवेश को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है आज के दिन। आज के दिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, इंट्राडे ट्रेड से आपको लॉस मिल सकता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लॉस उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं ऐसे समय में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो चाहे आपकी गलती ना भी हो पर फिर भी दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ सकता है। ऐसे समय में अपने किसी दोस्त को गाड़ी चलाने का आप मौका दीजिए, या फिर अपने किसी दोस्त को कहिए कि आके आपको पिक कर ले कॉलेज के लिए, कहीं घूमने जाना है तो वहाँ के लिए। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि खुद पे रिस्क इस समय में मत लीजिएगा, उस रिस्क को टालने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात हो इस समय में व्यापारी वर्ग की, तो आपको भी यहां पे यही कहूंगा कि थोड़ा ज़्यादा इस समय में प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िएगा। मतवाला बैल जो होता है खेत के अंदर बस घूमता रहता है, वो नहीं करना है। आप पहले से ही शातिर हैं, समझदार हैं, बहुत सोच समझ करके चीज़ों को कहते हैं, तो वही चीज़ इस समय में भी आपको रखनी है कि हार्डवर्क के साथ में प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और प्लानिंग के साथ में हार्डवर्क अगर मिल गया तो 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी आज के दिन अच्छी कमाई आप अवश्य ही कर लेंगे। अच्छे लोगों के साथ में डील आप इस समय में क्लोज कर ही लेंगे। शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो इस समय में आपके लिए बन रही है दैट इज 70% पॉजिटिविटी की, और ऐसे समय में अच्छी प्लानिंग के साथ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कोई मांगलिक काम घर में चल रहा है तो उसके अंदर भी सम्मान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। हर किसी का प्रेम आप पे बरसेगा, आपकी इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति इस समय में होती नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंड सर्कल है उनके ऊपर भी इंप्रेशन जो है वो आज के दिन जमता नजर आने वाला है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, तो घर में भी सम्मान, इज्जत की प्राप्ति और बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना, ये कहीं ना कहीं सोशल सर्कल को भी आपके स्ट्रांग करेगा और आपके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव जो है उसको भी इस समय में और आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में सुधार तो देखने को मिलेगा ही। ऐसे समय में खासतौर पे कंपटीशन जो है अगर उनकी तरफ नज़र कर लें, जब समय सही हो, पॉजिटिव हो, आपके हक में हो, तो अपने कंपटीशन के पीछे अगर आप लग जाएं कि जो आपका मार्केट शेयर है कोई आपसे छीन ना ले, या फिर मार्केट शेयर वापस रिकैप्चर करने के लिए अगर आप आगे बढ़ें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ऐसे समय में सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिव है। अच्छी प्लानिंग के साथ में अच्छी सक्सेस मिल जाना, आपके काम जो है खास तौर पे वो ऑटो पायलट पे चल सकते हैं। आपकी जो टीम है वो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकती है। ये सबसे ज़्यादा इस समय में मुनाफे वाली बात रहने वाली है कि आपको समय मिल रहा है किसी और चीज़ को सोचने का, प्रिपेयर करने का। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात को लेके बड़े ही खुश होंगे कि जो उनका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, या फिर ये कहें प्रेजेंटेशन जो आज के दिन देनी है, आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लिए हैं, पर पीछे ही पीछे आपकी टीम ने पूरी मेहनत करके एक यूनिट की जो सक्सेस है वो उन्होंने बिल्ड कर दी है। ऐसे समय में टीम एफर्ट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। तो वहीं पे जो गृहिणी है, हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, आपके लिए ऐसे समय में अपने समाज के अंदर बेटर रिलेशन बनाने का मौका मिलेगा। अपनी फैमिली को एक अलग पेडेस्टल पे रखने का मौका मिलेगा। जो आप हैं, अल्टीमेटली क्या कहा जाता है किसी भी गृहिणी के लिए, वो शोरूम है। पति जो कमाता है, जो उसकी सोशल स्टैंडिंग है, आदमी तो कोई महंगी चीज़ पहन नहीं सकता, किसी भी तरीके से दिखा नहीं सकता कि वो कितना संपन्न है। उनकी अर्धांगिनी जो है, उनकी लाइफ पार्टनर जो है, वही अकेली एक है जो ये समाज में बता सकती हैं कि वो कितने संपन्न है, कितना अच्छा परिवार है। आपकी बातों में, आपकी साज सज्जा में आज किस तरीके से आप तैयार होती हैं, इन चीज़ों से घर परिवार को आप एक और बड़ा ओहदा दिलवा सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई डिसीजंस आप लेने वाले हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेंगे, और यहीं पे अपने काम में सफलता जो है नौकरी पेशा लोगों को ज़रूर मिलने वाली है। प्रमोशन को लेकर के आप तैयार हो सकते हैं कि कुछ ही समय में आपको प्रमोशन की बात करने का मौका मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 9th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 67% इस समय में सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में गवर्नमेंट से, सरकार से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे नोटिस फेस करना हो,
पुलिस थाने से कहीं से कॉल आ जाए कि यहाँ पे आपको उपस्थित होना है, किसी ने कुछ कंप्लेन की है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, घबराहट से दूर रहते हुए प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़िएगा, बिना किसी डर के आगे बढ़िएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर डर हुआ, माथे पे शिकन हुई, तो मान करके चलिए कि अगर गलती ना भी हो तो भी भुगतान दूसरे की गलती के लिए आप करते नजर आ सकते हैं। सामने वाले को तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए कैसे भी हरास करके पैसे निकालने के लिए। अब वो कंप्लेंट करके करे, आप पे दबाव बना के करे, तो वहां पे आपकी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल जरूर होनी चाहिए। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठ करके तीर्थ यात्राओं की भी प्लानिंग इस समय में ज़रूर होती नज़र आ सकती है। तो इसके लिए अपनी फंडिंग जो है, या ये कहें कि आपके पास में जो रिजर्व है, उस रिजर्व को ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन इस समय में परिवार के हित के लिए हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 67% सपोर्टिव है, पर यह सपोर्ट जो है आज काफ़ी नहीं रहने वाला। खास तौर पे घर परिवार में बिना ही किसी बात के कलेश उत्पन्न हो सकता है। बिना किसी बात के घर परिवार के अंदर एक अजीब सी एनर्जी जो है, नेगेटिविटी जो है, वो आपको देखने को मिलेगी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, हंसी मजाक के अंदर भी कोई ऐसी बात कुछ कह दे जो हर किसी को ठेस पहुंचा दे, उसको वापस फेस करने में भी परेशानी कुछ ज़्यादा हो। और ऐसे ही समय के अंदर कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में जो खींचतान है बातों को लेके, वो ज़्यादा हो सकती है। कई ऐसे मुद्दे जो अभी तक साइलेंट थे या दबा दिए गए थे, वो रिसर्फेस हो सकते हैं। दिन खास तौर पे महिलाओं के लिए मैं कहूँगा कि कष्टकारक ज़्यादा है। कुछ बातें ऐसी है जिनको आप बचना चाहते थे, जिन बातों से बचना चाहते थे, जिस एलिगेशन से आप बचना चाहते थे, वो एलिगेशंस इस समय में लग सकते हैं। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग जो है, आपको फिर भी कुछ राहत ज़रूर मिलने वाली है कि आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके कलीग्स जो हो गए, उनका सपोर्ट जो है वो आपको नुकसान से बचा लेगा। पैसों का नुकसान नहीं होने देगा, पर घर की जो परिस्थिति है वहाँ पर भी आपको आपके बाहरी लोगों से, फ्रेंड्स से, कलीग से सपोर्ट मिलने पर मन जो है वो ज़्यादा विचलित नहीं रहेगा। पर महिलाओं के लिए इस समय कुछ ज़्यादा कष्टकारक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। गृहस्थ सुख की बात हो, वाहन सुख की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, मान सम्मान की बात हो, सभी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे समय में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आप मेंटेन करने में सक्सेस ज़रूर देखेंगे। अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, डिनर पे जाना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसका मौका इस समय में आपको अवश्य ही मिलेगा। और वहीं पे जो सरकार के साथ में मिल करके काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, और आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, तो वो इस समय में रिलीज़ ज़रूर हो सकता है। चाहे हम कहें कि वर्क पूरा होने के बाद में हो, या फिर ये कहें कि हमने कोई इन्फ्लुएंस लगा करके अपना पैसा निकलवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका पैसा जो है वो ज़रूर इस समय में आपकी जेब में आने वाला है। इस चीज़ को लेकर आप ज़रूर खुश रहिएगा। जीवन साथी के साथ में इस समय में कोई भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंशियली, चाहे नए घर की परचेज हो, अपने घर के अंदर साज सज्जा का सामान हो, या फिर उनके कैरियर से रिलेटेड अगर इस समय में आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ज़रूर रहेगा। आप दोनों की बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, तो वहीं पे जो एक समाज के अंदर इज्जत है वो भी आपकी इस समय में बढ़ती नज़र ज़रूर आने वाली है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति, और बच्चे इस समय में बड़े ही प्रसन्न आपके लिए रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, कि घर में घुसते ही मन कोई चीज़ खानी शुरू कर दे, या बिना बात ही घर में आते ही टेंशन होना शुरू हो जाता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, उपाय क्या कर सकते हैं। किसी भी इंसान को आप देखिए, घर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग प्लेस होगी। हर इंसान पूरी दुनिया घूमने के बाद में एक ही चीज़ सोचता है कि मैं अपने घर कब पहुंचूंगा। पूरा दिन चाहे जितना भी घूम ले, लेकिन घर का सुख जो है वो सबसे ज़्यादा है। आप बड़े से बड़ा काम कर लीजिए, ओहदा प्राप्त कर लीजिए, बड़ी बड़ी होटलों में घूम लीजिए, अच्छे से अच्छी जगह पे खा लीजिए, पर घर का खाना, घर का वातावरण एक अलग सुकून देता है। घर में घुसते ही आधी थकान जो है वो चुटकी में गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा हर किसी के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि घर में घुसते ही
अजीब सी टेंशन होने लगती है, गुस्सा आना शुरू कर देता है, घर में आते हैं और कोहराम मच जाता है। ऐसी अजीब सी नेगेटिविटी जो है, ये जो एहसास करता है इंसान, ये घर के अंदर रुकने का मन नहीं करने देता। अगर घर के अंदर रहें तो भी एक अजीब सा स्ट्रेस है, वो लगातार इनको खाता जाएगा। गुस्सा भी करेंगे, हर चीज में कमी पेशी भी निकालेंगे, हर किसी के साथ में झगड़ा भी कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तु दोष कारण है इसका, और उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहले, अगर घर में घुसते ही एंट्रेंस जो आपके घर का है वो अंधेरा है, यानी कि लाइट सही से नहीं है, वहां पे लाइट फ्यूज हो गई है, या फिर प्रॉपर लाइटनिंग वहां पे नहीं है, तो ये एक तरीके की नेगेटिव स्पेस क्रिएट करता है, एक हॉलो स्पेस क्रिएट करता है आपके घर में। ऐसे में व्यक्ति का मन जो है घर के अंदर आने का करता ही नहीं है, वापस घर से बाहर जाने का करता है। या अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि घर के बाहर गाड़ी पार्क करके थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे। ये उसे एक अजीब तरह की टेंशन देने लगता है। और इतना ही नहीं, बल्कि घर की एंट्रेंस की दीवारों पर भी सीलन या चटका हुआ प्लास्टर, ये अच्छा नहीं है। वास्तु के अनुसार ये बहुत ही गंभीर एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है, और घर में घुसते ही टेंशन का एहसास होने लगता है इन कारणों से। सबसे पहले अपनी एंट्रेंस को आपको चेक करना होगा। दूसरा, कई बार घरों में एंट्रेंस के ठीक सामने आपने देखा होगा कि बड़ी सी सीढ़ियां बनाई हुई हैं। ऐसे में दरवाजा खोलते ही व्यक्ति की नजर सबसे पहले उस सीढ़ी पर जाती है। यह भी एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। अब यहां पे यह बात अलग है कि आपकी एंट्रेंस क्या फेसिंग है और आपके स्टेयरकेस जो है वो किस दिशा में है, पर एग्जैक्ट ऑपोजिट आपके मेन गेट के अगर स्टेयर्स हैं तो यह परेशानी का एक रीजन हो सकता है। घर में घुसते ही टेंशन शुरू कर देता है, और आपके साथ में ऐसा है तो सीढ़ी के सामने कोई रुकावट आपको खड़ी करनी होगी। चाहे तो किसी भगवान की मूर्ति आप वहां पे खड़ी कर सकते हैं, कोई शो पीस आप वहां पे लगा सकते हैं, चाहे तो बीच में किसी भी तरीके का एक ऑब्स्टिकल आप खड़ा कर दीजिए। एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई आप शो पीस रख लीजिए। अब ऐसा करने से सीधी नजर जो है वो स्टेयरकेस पे नहीं जाएगी, बल्कि उस ऑब्स्टिकल पे जाएगी जो आपने बीच में रखा है, और इससे ये वास्तु दोष कहा जाए, इसका समाधान हो सकता है। तीसरी चीज, जो पुराने बड़े मकान थे उन घरों के सामने ऐसा देखा जाता था कि घर के ठीक ऑपोजिट में या घर के अंदर, जैसे ही आप मेन डोर से आते हैं तो मेन डोर के एग्जैक्ट ऑपोजिट में बाथरूम होता था। ये पुराने घरों की बात कर रहे हैं, लगभग उन घरों की जो 1970 के आसपास में बने थे। उस समय में ये ट्रेंड भी था कि एक बड़ी सी लॉबी हो, उस लॉबी के एक्सट्रीम एंड के अंदर बाथरूम हुआ करता था। पर एग्जैक्ट ऑपोजिट में जब बाथरूम होता है, उस बाथरूम का गेट खुला होना, ये एक वास्तु दोष निर्माण करता है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चीज एक बहुत ही ज्यादा बड़ी, या ये कहें कि अनथिंकेबल ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। मन में नेगेटिविटी भर सकता है। घर में अगर टॉयलेट का दरवाजा इस तरीके से अगर आपका बना हुआ है तो टॉयलेट के दरवाजे की दिशा जो है वो बदलने की सबसे पहले कोशिश करें। गेट जो है, गेट को ऑपोजिट साइड में लेके चले जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो दरवाजे में डोर क्लोजर लगा दीजिए, जिससे आने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी सीधी नजर टॉयलेट पर ना रखे। और वहीं पे इस बात का भी ध्यान रखें कि डोर क्लोजर लगा के हमेशा गेट तो बंद रहेगा ही, जो अंदर सीट होती है, अगर आपके पास में यूरोपियन टॉयलेट है वहां पे, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा सीट जो है वो क्लोज्ड रहनी चाहिए। फिर बात आती है फर्नीचर की। ज़्यादा घरों में, आपने बहुत सारे घरों में ये देखा होगा कि एंट्रेंस के पास में ड्राइंग रूम बनाया जाता है, जहाँ पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे बातचीत होती है, मेल मिलाप होता है, और वहाँ से वो वापस घर से विदा लेते हैं। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या जो है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी जो है वो आपका ड्राइंग रूम, आपका एंट्रेंस बनाता है। तो यहां पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टूटा हुआ फर्नीचर, पुराना फर्नीचर वो वहां पे ना रखें। बिल्कुल भी अच्छा आपकी इमेज के लिए भी नहीं है, न ही वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके लिए सही है। नेगेटिविटी घर में बढ़ाएगा। जो इंसान आएगा वो आपके साथ में बात करने आया है, उल्टा बहस करके जा सकता है, मन में टेंशन पैदा कर सकता है। घर के ड्राइंग रूम में कोशिश यही कीजिएगा कि जितना हो सकता है रिपेयर करवा करके ही फर्नीचर रखवाएं। अगर टूटा हुआ है और रिपेयरेबल नहीं है, या तो फिर बहुत बार रिपेयर करा चुके हैं, तो उसको अब फेंक देना ही आपके लिए एक अकेला उपाय है। इस बात का ध्यान रखें। फर्नीचर जो है, ड्राइंग रूम जो है, आपका घर जो है, वो आपकी पर्सनालिटी बताता है सामने वाले को।
और वहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आने वाला आदमी है, जो आने वाला व्यक्ति है, उस पर किस तरीके का पड़ेगा। श्री संपन्न इंसान जो हो, या ये कहें जो इंसान श्री संपन्न बनना चाहता हो, वो यही चाहेगा कि दुनिया उससे वैसे ही देखे जैसे वो अपने आप के लिए सोचता है। और इसी के लिए कहते हैं अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपको पोर्ट्रे करता है आपके गेस्ट के सामने। वहीं एक साफ सुथरा घर आपके मन को भी शांत रखता है, शीतल रखता है। आशा करता हूं कि ये जो आज चीज़ें बताया हूं, अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनका उपाय आप जल्द से जल्द करेंगे। और सिर्फ उपाय ही नहीं करेंगे, बल्कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए आज से ही कोशिशें शुरू कर देंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।